हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को बताने वाला हूँ, सॉल्व कराऊंगा, जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, जब मैं आपको 12th फिजिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम आप लोग खुद क्रिएट करते हैं। कैसे सॉल्व करना है बहुत ही इजीली मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि बच्चों को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो फिजिक्स के न्यूमेरिकल पर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना ज्यादा लाइक आता है उतना ज्यादा मोटिवेशन होता है और आपके लिए मैं और भी वीडियोज लाता हूं। ठीक है, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसमें आपका ही बेनिफिट है, आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना देखते हैं। देखिए, ये हमारा सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये किस चैप्टर का है बताइए? ये है आपका सेकंड चैप्टर, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल क्या है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसको आप 3 कर दीजिएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है तथा उस पर 2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं छोटे छोटे इसी से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले आपको गोले पर विभव निकालना है, फिर केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकालना है, फिर गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात करना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कितना बड़ा न्यूमेरिकल है, मुझे तो डर लगने लगा, लेकिन डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं आगे बढ़ता गया हौसला देखकर, खुद ब खुद आती गई नजदीक मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ठीक है, तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए, तभी आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक गोलाकार चालक की त्रिज्या है, तो गोलाकार चालक है तो एक गोला ही लेंगे हम। तो ये देखिए गोला मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ये देखिए केंद्र से यहां तक की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए, तथा उस पर आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलाम है। इस पूरे गोले पर जो आवेश है Q, वो कितना है, 2 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, कूलाम। अब देखिए 3 कंडीशंस है, पहले चित्र समझ लीजिए। 3 कंडीशन है। सबसे पहले आपको गोले पर विभव निकालना है, ये जो गोला है इस पर विभव निकालना है, इसके पृष्ठ पर, गोले का मतलब इस गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना है। ठीक है, उसके बाद केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको विभव निकालना है। देखिए, इस केंद्र से यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, थोड़ा और आगे चलेंगे यहां तक। ठीक है, यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इस पर हमें मान लीजिए कोई बिंदु P है, अब इस पर भी हमें विभव निकालना है। अब आप ये मत कहिएगा सर ये डिस्टेंस कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ऐसा आप मत सोचिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, और क्या करना है, गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात करना है, इसके अंदर भी विभव निकालना है, यानी कि हमें गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना है, गोले के केंद्र से, वो मान लेते हैं इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकालना है और गोले के अंदर विभव निकालना है। हम एक एक को सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे गोले पर विभव, यानी कि गोले के पृष्ठ पर विभव। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेज हम लेते हैं और एक एक मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इतना क्वेश्चन पहले आप न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ेंगे, जो कुछ दिया गया उसको आपको लिखना है। देखिए, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और आवेश 2 × 10⁻⁹। अब हम इस पेज में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए गोले की त्रिज्या कितनी थी, गोले की त्रिज्या, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे R से। ये कितना था, 3 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सोच रहे होंगे कि सर जी सेंटीमीटर है, अब इसको हम मीटर में कैसे बदलें। तो देखिए बच्चों, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर, यहां पर मैं मीटर कर देता हूं। ठीक है, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है। देखिए 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर हमें देगा 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो जितना सेंटीमीटर उसको लिखेंगे और इक्वल टू अपान ये 100 लिख देंगे। ठीक है, अगर हमें 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 3 को 100 से भाग देंगे, अगर 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता तो 5 को 100 से भाग देते। ठीक है, यानी कि आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो भाग दीजिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/100 को लिख सकते हैं 10⁻²,
ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 2 को, 3 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर को हम 3 गुणे 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए था। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे। कितना लिखेंगे हम, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे, ठीक है, इसके स्थान पर हम r इक्वल टू लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, अब हमें आवेश भी दिया गया था, गोले के पृष्ठ पर आवेश। ठीक है, तो आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं, आवेश, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। Q इक्वल टू हमें कितना दिया गया है बताइए, 2 गुणे 10 की पावर -9, 2 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम। देखिए आप लोग पॉज वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, इतना दिया गया है। अब सबसे पहला कंडीशन हमारा है कि गोले के पृष्ठ पर विभव निकालिए। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे गोले के पृष्ठ पर, फर्स्ट गोले पर या गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विभव। ठीक है, विभव, तो इसका एक फार्मूला होता है, वो आप याद रखिएगा। अगर आपको गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना है तो ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। ठीक है, Q अपान R, ये आपको फॉर्मूला लगाना है गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो V इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9, सभी को पता होगा। ठीक है, इंटू Q की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 गुणे 10 की पावर -9, तो 2 गुणे 10 की पावर -9। ठीक है, अपान R की वैल्यू कितनी है, देखिए 3 गुणे 10 की पावर -2, 3 गुणे 10 की पावर -2। अब एक काम करते हैं, 3 × 3 3 × 9। ठीक है, 3 3 जा 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो V इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 9 है, ये -9। ठीक है, तो 10 की पावर 9 हम अभी ऐसे ही रहने देंगे, इंटू 10 की पावर -9 इंटू, देखिए ये वाला आपका क्या है 10 की पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 10 की पावर 2 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा और नीचे सॉल्व करेंगे हम इसको। अब देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, ये आपका 3 का 2 से गुणा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे, ठीक है, ये 10 की पावर 9 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, साइड में मैं कर देता हूं। ठीक है, इंटू ये 10 की पावर -9 है, तो 10 की पावर -9 रहने देंगे। अब इंटू देखिए ये 10 की पावर -2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +2। ठीक है, तो इसको कर देंगे 10 की पावर +2, क्योंकि अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, सभी को पता है। अब ये कितना आ जाएगा, V इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, V इक्वल टू देखिए 6 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इंटू ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9 हम ऐसे ही रखेंगे, 9 कर दीजिए। ठीक है, सॉरी मैं फिर से इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, कितना करना है हमें, 10 के पावर 9। ठीक है, इंटू देखिए ये 10 के पावर -9 है, ये 2 है, तो 9 में से 2 चला जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 2 जाएगा, तो बचेगा 10 की पावर -7। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा V इक्वल टू 6 गुणे 10 की पावर, देखिए 9 में से 7 जाएगा तो 10 की पावर 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट। तो आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या एक आंसर और आप लिख सकते हैं। देखिए V इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 6 गुणे ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 का मतलब 100। ठीक है, 10 की पावर 2 10 2 है 100। ठीक है, तो इसको 100 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 600 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 600 वोल्ट। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, मतलब आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, चाहे आप लिखिए 6 गुणे 10 की पावर 2, चाहे लिखिए 600 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया, गोले के पृष्ठ पर विभव हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करेंगे, आपका 600 वोल्ट आ जाएगा। सबसे पहला आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या था, देखिए दूसरा हमारा है गोले केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको निकालना है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसको भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है, आवेश आपका वही रहेगा और आपकी जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर कर देंगे बस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम और देखते हैं यहां पर। ठीक है, देखिए गोले से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, गोले से 5 सेंटीमीटर की
दूरी पर विभव, ठीक है, विभव। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हम वैल्यू क्या रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, वही सेम प्रोसेस, 5 × 10⁻²। मैंने आपको बताया था 5 है तो 5 कर दीजिए, ठीक है। और क्यों कितना है हमारा, उतना ही है, 2 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। अब हम निकालेंगे किस पर, गोले से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, V = 1/4 ε0 × Q/R, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको यहां पर भी अप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, V = हो जाएगा, इसके स्थान पर रखेंगे 9 × 10⁹ 1/4 ε0 की वैल्यू होती है, ठीक है, इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 × 10⁻⁹, तो 2 × 10⁻⁹ अपान आर की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻², तो 5 × 10⁻², ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए आप लोग, ये कैसे कटेगा, देखिए इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब चलिए आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा V = 9 का 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 18 गुणे ये हो जाएगा 10 के पावर आपका 9 और -9 है, तो 9 को ऐसे रहने देंगे, इंटू 10 के पावर -9, ठीक है, इंटू ये 10 के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, अपान कर देंगे 5, अपान क्या करेंगे 5। अब चलिए इसको इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए V आपका ऐसे ही रहेगा, देखिए ये 18 है, 5 को 18 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, देखिए इसको 18, तो 5 × 15, ठीक है, 3 आ गया, 8 में से 3 गई और 0 उतारेंगे, इधर दशमलव लगाएंगे तो 5 × 6 = 30, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3.6, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 3 पॉइंट, इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3.6, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.6 गुणे 10 के पावर 9 है, 10 के पावर 9 ऐसे रहने देंगे, ठीक है, वही प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10 के पावर -9 में से 2 जाएगा, ठीक है, तो 10 के पावर -7 बचेगा, तो लिखेंगे 10 के पावर -7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, V = हमारा हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा वोल्ट, ठीक है। आप इतना भी आंसर चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या कीजिए वही वाला प्रोसेस, V = 3.6 गुणे, इसको आप 100 भी लिख सकते हैं, और V = आप लिख सकते हैं 360 वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों आपका सही है, जो आप चाहें लिख सकते हैं। तो हमने गोले से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव भी निकाल लिया, ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब एक प्रोसेस और बचता है, उसको भी देख लेते हैं, तो वो क्या है, देखिए ये समझ में आ गया, ये देखिए अब हमारा तीसरा है कि गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात करना है। तो जो गोले के बाहर विभव होता है वही गोले के अंदर भी विभव होता है, ठीक है। तो गोले के पृष्ठ पर मैंने विभव क्या निकाला था, 600 वोल्ट, तो वही आपका गोले के अंदर विभव हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि तीसरा, गोले के अंदर विभव का मान, विभव का मान कितना होगा बच्चों, वही 600 वोल्ट होगा, ठीक है। जो गोले के पृष्ठ पर 600 वोल्ट होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ में आ गया, कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आ गया, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 100 पिकोफैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। अब ये तो आप में से सभी लोग ये न्यूमेरिकल लगा लेंगे ना, बहुत ही इजी है। देखिए समझिए इसको, क्या कहा गया है कि 100 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है, यानी कि हमें संधारित्र की धारिता दी गई है। क्या दिया गया है, संधारित्र की धारिता की
धारिता, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे सी से। किससे डिनोट करेंगे? सी से। सी इक्वल टू हमें दिया गया है कितना? 100 पिको फैरड। 100 पिको फैरड को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको पहले फैरड में बदलेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब पिको फैरड को हम फैरड में बदलते हैं तो 100 गुणे 10 के पावर -12 हो जाता है। अगर माइक्रो फैरड होता तो 100 गुणे 10 के पावर -6 हो जाता, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर -12, ये आपका है। बताइए इनका गुणा होगा तो क्या आएगा? तो हमारा आ जाएगा C इक्वल टू, देखिए 10 के पावर 2, 10 के पावर -12, 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा, तो 10 के पावर -10 फैरड, ठीक है। अब ये आपका फैरड में आ गया, अभी तक पीको फैरड था, समझ में आया? अब देखिए क्या है, इसको 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, तो हमें विभवांतर दिया गया है V 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, ठीक है। हमें निकालना क्या है? संधारित्र पर संचित आवेश हमें Q निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला बताइए आप लोग संधारित्र की धारिता का C इक्वल टू Q अपान B, तो Q इक्वल टू CB, दोनों का गुणा कर दीजिए, आपका न्यूमेरिकल लग गया है। तो सिंपल सा था, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आवेश, आवेश, या आप लिख सकते हैं धारिता C इक्वल टू होता है Q अपान V, चूंकि C इक्वल टू Q अपान V, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV, इसका गुणा हो जाएगा, तो आवेश Q इक्वल टू आपका हो जाएगा CV, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर C की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर V की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम C की वैल्यू कितनी है? 10 गुणे 10 के पावर -10, तो 10 के पावर -10 हो गया, ठीक है। इंटू V की वैल्यू कितनी है? 100, तो इसको 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Q हमारा अभी निकल आएगा, Q इक्वल टू हमारा आ गया 10 के पावर -10 है, ठीक है। इसको इधर सॉल्व कर देते हैं पहले, 10 के पावर -10 है, ठीक है। इंटू 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2। अब 10 में से 2 जाएगा तो 10 के पावर -8 बचेगा, तो यहाँ पर Q इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10 के पावर -8 कूलाम, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही ज्यादा इजी, ठीक है। समझ में आ गया? फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल भी हमारा लग चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल पर। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम अपना तीसरा न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तीसरा न्यूमेरिकल हमारा क्या है? देखिए ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। बताइए, आप लोग जानते होंगे, चैप्टर पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा। मैंने फुल चैप्टर इन 1 वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे आपको फॉर्मूला पता ही नहीं होगा। जब फॉर्मूला नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल्स को आप भूल जाइए, ठीक है। तो ये आपको देखना, देखिए एक धातु के गोले, इसको गोले कर दीजिएगा, को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। यानी कि एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये देखिए ये धातु का गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया? 1 कूलाम आवेश देने पर, मान लीजिए इसको हम आवेश देते हैं, इस गोले को 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम आवेश देने पर इस पर कितना विभव उत्पन्न होगा? तो बताइए, क्या कुछ है इस न्यूमेरिकल में? कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको त्रिज्या लिखनी है, ठीक है। त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं R से। R इक्वल टू क्या होता है? देखिए यहाँ पर R से हम त्रिज्या को डिनोट कर देते हैं, तो त्रिज्या को हम डिनोट करेंगे R से, ठीक है। R इक्वल टू क्या होता है हमारा? R इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करके बताइए, 100 से भाग दे दीजिए। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से भाग दे दीजिए। अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कीजिए? 100 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा R इक्वल टू, देखिए 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के पावर -2, अभी मैंने आपको बताया था मीटर, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 के पावर -2 का 1 से गुणा होगा तो 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? आप देखिए क्या है, 1 कूलाम आवेश देने पर, इसका आवेश कितना है? 1 कूलाम, तो 1 कूलाम, ठीक है। आवेश देने पर इस पर आपको विभव निकालना है, V निकालना है। तो V का कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें Q और R आ जाता हो। नहीं पता ना, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब मैं आपको विलिखित गोलीय चालक की धारिता पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला? C इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था जब मैं आपको विलिखित गोलीय चालक की धारिता पढ़ा रहा था, डेरिवेशन में यही फॉर्मूला मैंने प्रूव करवाया था, ठीक है। अब C इक्वल टू हमें इतना दिया गया है, तो बताइए यहाँ पर आपका V कितना हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है? Q अपान C। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। विभव इक्वल टू
क्या होता है Q अपान C, Q अपान C। अब देखिए Q की वैल्यू तो हमें 1 दिया गया है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 लिखेंगे अपान C की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका आया विभव V इक्वल टू, विभव यहाँ पर V लिख दीजिएगा, ठीक है, V। तो देखिए V इक्वल टू हमारा क्या आ चुका है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 अपान R भी लिख सकते हैं। देखिए इस R को मैंने इधर कर दिया, सिंपल है, यही चीज है यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, ठीक है, इनटू R की वैल्यू भी हमें पता है, त्रिज्या कितनी दी गई है, देखिए ये 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। V इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू 10 के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, देखिए माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो V इक्वल टू हमारा आ गया 9 गुणे 10 के पावर, देखिए 9 में से 9 2 जुड़ जाएंगे तो 10 की पावर 11 आ जाएगा, ये बोल्ट हो जाएगा, ठीक है, बस यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कुछ फार्मूले पता होना चाहिए, बिना फार्मूले के आप न्यूमेरिकल लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये वाला फार्मूला भी आपको याद रखना है, बस कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा घुमा फिराकर भी क्वेश्चन आता है, बस आपको कंसंट्रेशन के साथ समझना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब चलिए अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये देखिए तीसरे चैप्टर विद्युत धारा का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, जो विद्युत वाहक बल E दिया गया है वो 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4, इसको दशमलव कर दीजिएगा, ठीक है, 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले हमें विद्युत वाहक बल दिया गया है, इसे हम लोग E से डिनोट करते हैं। E दिया गया है हमें कितना 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में हमें आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r दिया गया, आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है 0.4 ओम, ठीक है, ओम। अब देखिए आपको करना क्या है, यहां पर आपको बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा निकालना है I, ठीक है। तो एक आपको काम करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, ठीक है, वो समझिए। तो लिखिए E वैद्युत वाहक, E वैद्युत वाहक बल वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा, ली जाने वाली धारा, ठीक है। थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो E वैद्युत वाहक बल वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा, इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू E अपान R प्लस R, E अपान R प्लस R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहीं से हम अधिकतम धारा निकालेंगे, ठीक है। तो अधिकतम धारा के लिए एक चीज याद रखिएगा, अगर अधिकतम धारा कहा गया तो अधिकतम धारा के लिए जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहीं पर चलिए लिख देते हैं नीचे, ठीक है। अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए, धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। चूंकि अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध R का वैल्यू 0 होता है। अब यहां पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, वही वाले न्यूमेरिकल से। अब देखिए यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, तो I इक्वल टू आपका हो जाएगा, E की वैल्यू कितना दिया गया है 12 वोल्ट, ठीक है, तो 12 रख देंगे। कैपिटल R की वैल्यू 0 होगी अधिकतम धारा के लिए, तो 0 करेंगे, प्लस स्मॉल r की वैल्यू 0.4 दिया गया है तो 0.4 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू 12 अपान 0.4। अब बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो मैंने लिखा है I इक्वल टू 12 अपान 0.4। तो क्या कीजिए, पॉइंट एक अंक बाद लगा है तो 10 से आप 2 ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, बात एक ही है, ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया। तो यहाँ पर आ गया I इक्वल टू, ये हो जाएगा 120,
नीचे क्या हो जाएगा, ये वाला दशमलव हट जाएगा 1 अंक, तो ये 4 बचेगा। इसको भाग दीजिए 30 आ जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल टू हमारा आ गया 30 एम्पियर, 30 एम्पियर, ठीक है। तो यही हो जाएगी हमारी अधिकतम धारा, ठीक है। बस ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। फॉर्मूला आप ये वाला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल भी। तो यहीं पर हमारा न्यूमेरिकल समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने 4 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखे। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। और भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।